अरे अनुष्का, क्या कर रही हो? वो मैं अपने भाई के लिए राखी बना रही थी। रक्षाबंधन आने वाला है ना, इसलिए। क्या? तू उसके लिए राखी बना रही है जो तुझे अपनी बहन मानता ही नहीं है? वो मुझे अपनी बहन माने या ना माने, लेकिन मैं उसे अपना भाई मानती हूँ और हमेशा मानूंगी। देखो अनुष्का, मेरा काम था समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। वो तुम्हें अपनी बहन मानता तो है नहीं है। बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ। क्या कहा तुमने कि मैं अपने भाई को भूल जाऊं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम अपनी बहन को भूल सकते हो जो मैं अपने भाई को भूल जाऊं? देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें बिल्कुल समझता तो है नहीं। तुम उसके लिए हर बार राखी बनाती हो, हर बार इंतजार करती हो, और वो तुम्हारे पास आता तो है नहीं। मुझे पता है कि राखी पर मेरा भाई मेरे घर नहीं आता। पूरे 4 साल हो गए हैं, लेकिन आप फिक्र मत करो, इस बार मैं खुद जाऊंगी उसे राखी बांधने के लिए। चलो ठीक है, चली जाना अपने भाई के पास। और तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगा पैसों का इंतजाम। ठीक है। ठीक है। अबे ओए, कहाँ है तेरा पति सुलंदर? बुलाओ उसे। क्यों, क्या काम है मेरे पति से आप लोगों को? और तुम लोग हो कौन? तेरे पति पर हमारा कर्जा है, हम अपना कर्जा लेने आए हैं तेरे पति से। बुलाओ उसे। क्या कर्जा? मेरे पति ने आपसे कर्जा कब ले लिया? और उन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं। तेरे पति ने हमसे 6 महीने पहले पैसे लिए थे और कह रहा था कि 2 महीने में पैसे वापस कर दूंगा, और आज पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन तेरे पति ने अभी तक हमारे पैसे वापस नहीं करे हैं। क्या 6 महीने पहले पैसे लिए थे? देखिए साहब, इस समय तो हमारे पास पैसे है नहीं, लेकिन आप फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द पैसे वापस कर देंगे। पैसे दे देंगे, लेकिन कब दोगे? हमारे पैसे हमें अभी चाहिए। बुला अपने पति को, अगर वो नहीं आता है तो तू दे हमारे पैसे। देखिए साहब, ना तो मैंने आपसे पैसे लिए हैं और ना मैं वापस करने वाली। जब मेरे पति ने पैसे लिए हैं तो वही वापस करेंगे। जब मेरे पति घर पर हो ना, तभी है ना। मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। एक तो तेरा पति हमारे पैसे नहीं दे रहा, और उल्टा ही तू हम पर भड़क रही है। जब तेरा पति आ जाए ना तो भेज देना हमारे घर पर, और वो भी पैसे लेकर भेजना, समझी? मैंने इतने प्यार से अपने भाई के लिए राखी बनाई थी और इन कमीनों ने ये राखी गिरा दी। अरे यहाँ का तो सारा काम खत्म हो गया। शायद सुरेंद्र उस तरफ होगा, चलकर देखता हूँ। अरे सुरेंद्र, हो गया सारा काम? अरे मालिक साहब, हाँ थोड़ा सा काम रह गया है, मैं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, इस काम को जल्दी खत्म करो, क्योंकि हमें इस खेत में फसल भी तो बोनी है। हमारी फसल लेट हो रही है। ठीक है मालिक साहब, आज शाम तक ये सारा काम खत्म कर दूंगा मैं। चलो ठीक है, ये शाम तक सारा काम खत्म कर दो। ठीक है मालिक साहब। अरे मालिक साहब। हाँ बताओ, क्या बात है? वो मालिक साहब, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहे हैं और मेरी पत्नी अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाएगी ना, तो पैसे चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे कुछ पैसे हों तो दे दो। हाँ सुरेंद्र, रक्षाबंधन तो आने वाला है। इतने पैसे काफी हैं या और दूं? देखिए साहब, वैसे तो ये पैसे काफ़ी हैं, लेकिन मेरी पत्नी राखी बांधने जाएगी तो उस हिसाब से पैसे थोड़े कम हैं। अगर थोड़े पैसे और होते तो अच्छा रहता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये लो और पैसे, अब तो काफी हैं। हाँ साहब, अब तो ये पैसे काफ़ी हैं। चलो ठीक है, अब मैं घर चलता हूँ और तुम ये सारा काम खत्म करके समय से घर चले जाना। ठीक है साहब।
अरे भाई देख, सुलेंदर आ रहा है और आज तो इसके पास पैसे भी हैं। चल अपने पैसे लेते हैं। तो भाई मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। आज हम तेरे घर गए थे और तू हमें घर पर नहीं मिला था। कहाँ गया था तू? वो साहब, आपको तो पता ही है कि मैं प्रधान जी के खेतों में काम करता हूँ और मैं वहीं पर काम करने गया था। लेकिन साहब, आप मुझे बताइए कि आप मेरे घर पर क्या करने गए थे? अगर मुझसे कोई काम है तो बताओ। क्या काम है? वाह भाई वाह, तू बहुत अच्छा आदमी है। हमारे पैसे लेकर भूल गया? पैसे देने का कोई नाम ही नहीं है। नहीं साहब, मैं भूला नहीं हूँ। मैं आपका कर्जदार हूँ। मुझे पता है कि आपके पैसे हैं मेरे पर। लेकिन साहब, इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं और ऊपर से ये त्यौहार, इस त्यौहार को निकल जाने दो, उसके बाद मैं आपके पैसे पहुँचा दूँगा। अच्छा, तेरे पास पैसे नहीं है? और ये क्या है? ये पैसे नहीं है ये? नहीं साहब, ये पैसे मत लो साहब। मैं ये पैसे प्रधान जी से लेकर आया हूँ, जिनके खेतों में मैं काम करता हूँ। और ये पैसे मेरी पत्नी के लिए हैं। वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाएगी साहब। देख, हमें कुछ नहीं पता। तेरी पत्नी अपने भाई को राखी बांधे या ना बांधे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें हमारे पैसे चाहिए थे और वो हमें मिल गए। चल निकल यहाँ से। अरे आ गए आप? लेकिन आप मुझे बहुत उदास से लग रहे हो। क्यों, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? अनुष्का, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैंने प्रधान जी से तुम्हारे लिए कुछ पैसे लिए थे ताकि तुम अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा सको। लेकिन रास्ते में आते समय चौधरी और उसके भाई ने वो पैसे मुझसे छीन लिए। क्या पैसे छीन लिए? और वो लोग घर पर भी आए थे, बोल रहे थे कि तेरे पति ने 6 महीने पहले हमसे पैसे लिए हैं। लेकिन आपने उन पैसों के बारे में मुझे तो कभी बताया नहीं। तो मैं तुम्हें क्या बताऊं अनुष्का। एक तो तुम अपने भाई को लेकर पहले से ही इतना परेशान रहती हो, और अगर मैं तुम्हें इन पैसों के बारे में बता देता तो तुम और ज़्यादा परेशान होती। इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। चलो, जब आपने मुझे उन पैसों के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब तो बता दो कि वो पैसे आपने कब लिए थे और क्यों लिए थे। अगर तुम जानना ही चाहती हो ना तो सुनो। मैंने चौधरी से पैसे इसलिए लिए थे कि मैं तुम्हारे भाई के घर जा सकूं और उन्हें मना सकूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उनके घर गया और उन्होंने मुझे उल्टा धक्का देकर वहां से निकाल दिया। क्या मेरे भाई ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, पर उसके बाद भी आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया? मेरे भाई ने आपके साथ बहुत गलत किया। उनको आपके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। तभी तो अनुष्का, मैं तुमसे तुम्हारे भाई के घर जाने के लिए मना कर रहा था। खैर, ये सब छोड़ो, तुम जाने की तैयारी करो। मैं तुम्हारे पैसों का इंतजाम करता हूँ। मेरे भाई ने आपकी इतनी बेइज्जती की, उसके बाद भी मैं अपने भाई के घर जाऊंगी उसके राखी बांधने के लिए? नहीं, मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं अनुष्का, तुम जाओ या ना जाओ वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन अब ऐसा करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना ले आओ। ठीक है, बस आप 2 मिनट रुकिए, मैं भी लेकर आती हूँ। ठीक है। अरे सुरेंद्र, सो रहा है क्या? अरे साहब, आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना। क्या बात है, तू आज काम पर नहीं गया? तेरी तबीयत खराब है क्या? नहीं प्रधान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तबीयत ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज खेतों पर काम भी नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज थोड़ा आराम कर लूँ। चल कोई बात नहीं, लेकिन तू ये बता, मैंने तुझे पैसे दिए थे त्योहार करने के लिए, वो पैसे चौधरी ने छीन लिए? हाँ प्रधान जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है।
जो आपने मुझे पैसे दिए थे वो चौधरी ने और उसके भाई ने छीन लिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि त्योहार होने से पहले ही उन्होंने मुझसे वो पैसे छीन लिए। मैं मानता हूँ कि उनके पैसे मुझ पर थे, लेकिन मेरा त्योहार हो जाने देते, उसके बाद वो मुझसे पैसे ले लेते। तो सुरेंद्र, इसका मतलब तो तेरे पास और पैसे भी नहीं होंगे और तेरा त्योहार भी नहीं होगा और तेरी पत्नी अपने भाई को राखी बांधने कैसे जाएगी? ये लो कुछ पैसे। देखो प्रधान जी, अब मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी अब अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं जा रही। क्यों, क्या हुआ? कल तो तू कह रहा था कि मेरी पत्नी राखी बांधने के लिए जाएगी, लेकिन आज अचानक से क्या हुआ? प्रधान जी, इस बात का तो मुझे नहीं पता, ये तो उसी को पता होगी कि क्या बात है, लेकिन अब वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा नहीं रही है। चल ठीक है, कोई बात नहीं। अब तू थोड़ी देर आराम कर ले और कुछ देर बाद खेतों की तरफ घुमाना। ठीक है प्रधान जी। अरे मैडम रुक, और कहाँ चल रही थी जल्दी में? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा रास्ता। अब मेरे पति ने तुम्हारे पैसे दे दिए हैं, फिर मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? चलो हटो मेरे रास्ते से। तेरे पति ने हमारे पैसे दे दिए हैं, लेकिन ब्याज तो नहीं दिया है। वो ब्याज तू चुकाएगी, तू समझी? क्या कहा? पैसों को ब्याज मैं चुकाऊंगी? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। हाँ, हमारा ब्याज तू चुकाएगी, तू, और वो भी हमारी इच्छा पूरी कर कर। जब हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम समझेंगे कि हमारा ब्याज पूरा हो गया। हाँ बड़े भैया सही कह रहे हैं, तेरा ब्याज तो माफ होगा ही और इसके साथ साथ तुझे और भी पैसे मिलेंगे, बस तू हमारी बात मान ले। देखो, हम गरीब जरूर हैं और हम गरीबी और इस लाचारी में जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन कभी भी अपनी असमत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। यही तो तुम्हारी कमी है, तुम अपने आप को समझ ही नहीं पाते हो कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। अगर तू हमारी बात मान लेगी ना तो हम तुझे रातों रात माला माल कर देंगे। देखो, हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हम जैसे भी जिएंगे अपनी जिंदगी जी लेंगे। हम तो तेरे फायदे की बात कह रहे हैं कि तू उस फटीचर का साथ छोड़ दे और हमारे साथ आ जा। हम तेरी जिंदगी बदल देंगे, जिंदगी, समझी? मेरे पति जैसे भी हैं वो मेरे पति हैं, तुम उनकी जगह कभी नहीं ले सकते। और तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा बोलने की? मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पति मेरे लिए भगवान है। इसलिए आज के बाद तुमने मेरे पति के बारे में अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम लोग? अपने तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब दिखाता हूँ तुझे अपनी पावर। ओए उड़ाले से। अरे ये तो मेरी बहन है। ओए, छोड़ो मेरी बहन को। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? ओ, तो एक भाई अपनी बहन को बचाने आ गया। चुपचाप यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है, समझा? हाँ, आ गया मैं अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए भाई हूँ, लेकिन तुम जैसे गुंडों के लिए ना एक गुंडा हूँ, तुमसे भी बड़ा गुंडा, समझा? इसलिए चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो तू हमसे बड़ा गुंडा है, अभी देखता हूँ तुझे। रुको भाई। क्या? चल यहाँ से। भैया आप यहाँ, और वो भी 4 साल बाद? हाँ बहन, 4 साल बाद मुझे अपनी बहन की याद आई। भैया
रो मत बहन, रो मत। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया आप मुझसे माफी मत मांगो, आप मुझसे बहुत बड़े हैं और आपके मुझसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। आप घर चलो ना, चलो घर। हाँ बहन चलो। उठिए ना, देखो ना कौन आ रहा है, भैया आए हैं। अरे भाई साहब, आप आइए बैठिए। देखो सुरेंद्र, मैं यहाँ जब तक नहीं बैठूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगे। मैंने उस दिन तुम्हें अपने घर से धक्का देकर बहुत गलत किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। देखिए, आप मुझसे बहुत बड़े हो और मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करो। मानता हूँ मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैंने इसे पाला है, लेकिन रिश्ते में तुम मुझसे बड़े हो। अरे भाई साहब, आप ये सब छोड़ो और आप हमारे यहाँ इतने दिनों बाद आए हो, आप खड़े क्यों, बैठो ना। सुरेंद्र तुम भी बैठो। और अनुष्का, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? तुमने मेरे 4 साल से राखी नहीं बांधी है, जाओ राखी लेकर आओ। अभी लेकर आती हूँ। बहन, ये मेरी तरफ से तेरे लिए एक छोटा सा तोहफा। अरे भैया, इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बरसों से आपके प्यार के लिए तरसी हूँ। आज आप मेरे यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हें रख लो। नहीं बहन, इन पैसों पर सिर्फ तेरा हक है, ये तेरे पैसे हैं। अनुष्का, अब तुम यहाँ बैठी रहोगी या फिर कुछ खाने का इंतजाम करोगी? हाँ हाँ, मैं अभी जाकर खाने की तैयारी करती हूँ। भैया आप बैठो।